यदि आपका जन्म गुज्जर समाज में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए देखना अति अनिवार्य है। अगर उस समाज का जो आप पे कमेंट कर रहे, उस समाज का एक भी व्यक्ति उस टाइम आंदोलन में खड़ा हुआ हो, कोई भी नहीं खड़ा था। वो तो तड़वे चाट रहे थे, गुलामी कर रहे थे। और उसका प्रमाण मैं आपको बताना चाह रहा। 1857 की क्रांति, ये जो सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, इन रेजिमेंट के द्वारा दमन किया गया, ये सच्चाई है। और अगर वो उस टाइम उनका साथ ना देते अंग्रेज़ों का, तो देश तो 1857 में आज़ाद हो गया था। बात गुर्जर समाज की कर लेते हैं। गुर्जर समाज के लिए आप पिछले 23 दिनों से अनशन पर हो, लेकिन गुर्जर समाज तो ब्याह शादियों में पनीर पकोड़े खाने में व्यस्त है। खासकर मैं गुर्जर समाज से कहना चाहता हूँ, जो गुर्जर समाज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि कोई है जो रात को भी आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए इस टेंट के नीचे भरी सर्दी में अनशन पर, बिना खाए पिए अनशन पर बैठा हुआ है। यदि आपका जन्म गुर्जर समाज में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए देखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं पिछले 23 दिन से गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर बिना अन्न के अनशन पर बैठे हुए हैं। और 23 दिन हो चुके हैं, इन्होंने अब तक खाना नहीं खाया है और इनकी मांगे हैं। आज दोबारा से हम रिप्लाई करते हैं और इनसे पूछेंगे कि आपकी क्या क्या मांगे हैं। अब स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है जी, आपके चैनल का भी, आपका भी। पिछले 23 दिनों से आप अनशन पर बैठे हुए हैं, आपकी मांग क्या है और क्यों बैठना पड़ा? 23 दिन तक धरने पर बैठे हैं आप अनशन पर। देखिए, जो हमारी मांगे हैं ये आज़ादी के बाद से तभी से उठी आ रही हैं जी। भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की मांग तभी से उठती आ रही है। संसद में उठाई, विधानसभा में उठाई हमारे लोगों ने, और संगठनों के द्वारा भी उठाई जी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। और हम लोगों ने भी 1 मार्च 2020 से कुंजा बहादुरपुर, जहाँ पहली सबसे पहले क्रांति 1822 में शुरू हुई राजा विजय सिंह के नेतृत्व में, वहीं से हमने वहाँ से कलश में बलिदानी माटी लेके और सिर पर लेके के कम पैदल मार्च यात्रा करते हुए हमें 22 मार्च को 2020 में जंतर मंतर पर पहुंचना था। कोरोना की वजह से वहां रुकी यात्रा, और अब हम 18 सितंबर को गुर्जर सम्राट मीर भोज जयंती पे उस कलश को लेकर जंतर मंतर पर गए, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, और तभी से हमने मांग शुरू कर रखी इसकी। बहुत यात्रा की, बहुत लोगों ने सहयोग किया, लेकिन जब हमारी कोई बात सुनी नहीं गई जी। आज 70-75 साल देश को आज़ाद हो गए और ये मांग हमारी नहीं सुनी गई, मजबूर होकर तब हमें अपनी मांगों को लेकर और यहाँ अनशन पर बैठना पड़ा। और ज़रूरत पड़ी आमरण अनशन भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये अधिकार है, कोई भीख नहीं है। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, और गुर्जर के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने बलिदान दिया है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बलिदान दिया, चाहे 1822 का हो राजा विजय सिंह का, चाहे 1857 का धन सिंह कोतवाल का हो, गुमनाम शहीदों का हो, सबको पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए। और जो अंग्रेज़ों के काले कानून, जिन्हें लेकर यहाँ 200 साल तक जुल्म अन्याय का शासन अंग्रेज़ों ने किया, जाति और धर्म की रेजिमेंट बना के हमारे ही लोगों को फना करने का काम किया, उस रेजिमेंट को बदल के भारतीय सेना में भारतीय के नाम से बनाइए, या गुर्जर सहित उन सभी जातियों को जिन पर अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया था, चोर घोषित कर दिया था, बागी घोषित कर दिया था, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देके उनकी भारतीय सेना में रेजिमेंट बननी चाहिए। जो अधिकार है ये कोई गलत नहीं है। उन मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रेजिमेंट तो वीरों की होती है और वीरों का ही इतिहास होता है, गुर्जरों का तो कोई इतिहास ही नहीं है, गुर्जरों की तो कोई रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए।
उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए वरिष्ठ जी, सही कह रहे वो लोग। इतिहास तो होता है वीरों का होता है, इतिहास उसका होता है जो लड़ते हैं। जी हम भी यही कह रहे हैं। जी 1822 का पहली क्रांति राजा विजय सिंह के द्वारा की गई, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कबूल कर लिया, अपने भाषण में कहा। 1857 में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, ये माननीय प्रधानमंत्री ने कबूल कर लिया। जी और मैं ये कहना चाह रहा आपके माध्यम से, जो लोग आप पे कमेंट कर रहे हैं, 1822 की क्रांति हो, 1857 की क्रांति हो, अगर उस समाज का जो आप पे कमेंट कर रहे, उस समाज का एक भी व्यक्ति उस टाइम आंदोलन में खड़ा हुआ हो, कोई भी नहीं खड़ा था। वो तो तड़वे चाट रहे थे, गुलामी कर रहे थे। और उसका प्रमाण मैं आपको बताना चाह रहा, 1822 में गोरखा रेजिमेंट के द्वारा दमन किया गया जो अंग्रेजों ने बनाई थी। 1857 की क्रांति, ये जो सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, इन रेजिमेंट के द्वारा दमन किया गया, ये सच्चाई है। और अगर वो उस टाइम उनका साथ ना देते अंग्रेज़ों का, तो देश तो 1857 में आज़ाद हो गया था। अंग्रेज तो भाग गए थे यहाँ से, लेकिन धोखा दिया गया, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया है। ये इसलिए हम वीर हैं। क्रिमिनल ट्राई एक्ट अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर क्यों लगाया, उन पर क्यों नहीं लगाया? इसलिए लगाया कि जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के, कठोर कानून लगा के उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया था, बागी घोषित कर दिया था। उन्हीं के कहने के अनुसार हम ये बात कह रहे कि जो लड़ा है अंग्रेज़ों के खिलाफ, गुर्जर सहित उन सब की रेजिमेंट बननी चाहिए। और जो अंग्रेज़ों के टाइम उनकी सेना में भर्ती होकर उन्हीं लोगों पर बंदूक चला रहे थे, उन पर तो कलंकित है, या रेजिमेंट का नाम कलंक है। वो उन्हें तो खुद इसको समाप्त करवा के भारतीय नंबर 1 नंबर 2 के नाम से बनवानी चाहिए। आपकी एक मांग है कि जो शहीद राजा विजय सिंह है, धन सिंह कोतवाल है, उनका जो इतिहास है वह पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए। आखिर क्यों होना चाहिए? क्या चाहते हो आप? इससे क्या फ़ायदा मिलेगा देश को? अरे मेरे भाई, आपके चैनल से माध्यम बता रहा, अगर इतिहास का नहीं पता लगेगा हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारे बच्चों को, कि कौन देश के लिए लड़ा है, कौन फना हुआ है, उन बच्चों को नहीं पता लगने का, तो फिर आगे इतिहास कैसे पता लगेगा? हमारे देश के लिए तो फिर कोई भी बात आ सकती है, वही तो लड़ेगा जिनके खून में लड़ने की ताकत हो, या वो लड़ेगा जिनमें गुलामी करने की आदत हो, जिन्होंने गुलामी की हो, जिन्होंने तड़वे चाटे हों, वो लड़ेगा क्या देश के लिए? इसलिए हम कहना चाह रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो सच्चा इतिहास है, जिन लोगों ने देश के लिए लड़े हैं, उस इतिहास को पाठ्य पुस्तक में शामिल करें, ताकि आने वाली जनरेशन पढ़े और हमारे बच्चे अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति फिर ताकत के साथ उभर कर आगे सामने देश का साथ देने का काम करें। बात गुर्जर समाज की कर लेते हैं। गुर्जर समाज के लिए आप पिछले 23 दिनों से अनशन पर हो, लेकिन गुर्जर समाज तो ब्याह शादियों में पनीर पकोड़े खाने में व्यस्त है। नहीं, ऐसा नहीं वरिष्ठ जी। देखो, ब्याह शादी भी एक प्रकरण है, ये इसमें तो जाना पड़ता है, लेकिन हमारा समाज बिल्कुल तैयार है, मिलने भी आ रहे हैं, हर तरह से साथ है। और पूरा गुर्जर समाज, मैं तो अभी अनशन किया है या यात्रा निकाली है, लेकिन इससे पहले भी कई बार बहुत मांग होती आई है। गुर्जर समाज तो जब चाहेंगे जब इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा, अभी इस पर इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं, कोई हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हमने प्रक्रिया शुरू की है, अनशन पे हैं और रोज़ एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष भेज रहे, मांग पत्र, दिल्ली उनके कार्यालय पे। ये प्रक्रिया रेगुलर चलती रहेगी और ये आने वाला 2024 का चुनाव है लोकसभा का,
हमें उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी आप इस मांग को पूरी करें, क्योंकि ये मांग 77 साल से उठती आ रही है। ये छोटी बात नहीं है। अगर आप 2024 से पहले, आचार संहिता लगने से पहले आप इसे नहीं पूरी करते तो हम लोगों की आस टूट जाएगी। इसमें कहीं ना कहीं फिर दूसरा रास्ता अपनाने पर मजबूर हो जाएगा। पूरा समाज यही तैयारी कर रहा। मुझे तो समाज बार बार ये कह रहा है कि अनशन छोड़िए। आप समाज के तो बहुत कार्ड भी आते होंगे ब्याह शादियों पे आपके, क्या आप जाते हैं? ये कार्ड काफ़ी ढूंढ लगा रखा है जी कार्डों का। जी। मुझे तो कार्ड पूरे जीवन हो गया शादियों में जाते हैं। मेरा तो सगे पोते की शादी थी जी। लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जा पाया 16 तारीख की, वहाँ भी नहीं गया। मुझे उन महापुरुषों की लड़ाई लड़नी है। अब मुझे कार्ड छोड़ना है। पहले वो लड़ाई लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे कर जाएँ। जी। तो ये लड़ाई जो है बहुत वाजिब लड़ाई है। अब इसका अंत आ रहा है, या तो ये पूरी होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। तो इसमें हो सकता है अगर आचार संहिता से पहले नहीं होगा तो मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा, सड़कों पर भी उतर का आंदोलन होगा, हर तरह से आंदोलन होगा, पूरा समाज इकट्ठा हो रहा। और ये लड़ाई गुर्जर सहित सभी सर्व समाज की लड़ाई है, क्योंकि जो वहाँ हमारे महापुरुष हैं जो लड़ाई लड़े शहीद हैं और समाज में भी है, गुमनाम है, उनके भी नाम दर्ज होने चाहिए। सर्व समाज को साथ लेकर गुर्जर समाज, वीरेंद्र गुर्जर, आचार संहिता से पहले होता है ठीक है, नहीं तो सड़कों पे खड़ा होकर आंदोलन भी करेंगे। और जो भी होगा अब 2024 से पहले बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने ये बहुत ही प्लानिंग से काम किया है, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि जल्दबाजी में या कोई इस तरह का गलत काम कर रहे हैं। हम संविधान के दायरे में सत्याग्रह की तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने शरीर पे, अपने उपतन पे जोर देकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम कोई इस तरह से कि देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो। तो हम ऐसा नहीं चाह रहे, क्योंकि पहले भी हमारे समाज को नुकसान हो चुका है, चाहे वो राजस्थान का हो। 72 लोग हमारे शहीद हुए थे, हम उसे भूले नहीं हैं। अभी ग्वालियर में 800, 700, 800 बच्चों पर हमारे मुकदमे कायम हो गए, हम उसे भूले नहीं हैं। लड़ाई लड़ना जानते हैं, लेकिन ये लड़ाई, ये देश की लड़ाई है। इसको लड़ाई को हम तरीके से लड़ने का काम करेंगे। पिछले 23 दिन से आप अनशन पर हो, क्या सरकार की तरफ से कोई अब तक नुमाइंदा नहीं आया है, कोई फ़ोन वगैरह? देखिए 31 अक्टूबर को जब हम शुरुआत की थी, तभी LIU इंटेलिजेंट वाले, पुलिस वाले भी आए यहाँ, हमारा सब पता चलता, रोज़ लेते रहे रिपोर्ट, वो आगे भेजते भी रहे। और जो हम कार्ड माननीय प्रधानमंत्री को दिल्ली कार्यालय भेज रहे हैं, 3-4 बार वहाँ से कॉल आ चुकी है। एक दिन तो वहाँ आधा पौन घंटा हमारी बात हुई। पूरी जो मांग है सारी विस्तार से मांग हुई और हमने सारी के बारे में उनको कहा। उन्होंने कहा था कि ये आप मांग पत्र दे रहे हैं, इस पर शिकायत सुनी जा रही है यहाँ। मैं उन्हें कहा, मान्यवर, हमारी हर मांग में शिकायत है। मांग पत्र इसे लिखा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष भेज रहे हम, नहीं तो हर मांग में शिकायत है। अगर काले कानून अंग्रेज़ों के आज तक चल रहे हैं, उनकी जाति धर्म की रेजिमेंट चल रही है, तो ये शिकायत है, इसको ख़त्म करो। अगर हमारे उन महापुरुषों को जो 1822 हो, 1857 हो, उन क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं किया गया, तो ये शिकायत है, उन्हें पूरी करो। तो हमारी तो सारी शिकायत है। अब ये हम उनको शिकायत मांग पत्र के माध्यम से भेज रहे हैं, और सारी बातें उन्होंने हुई है, और हमारी जितनी हमने बात की है सारी रिकॉर्ड करके माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भेजने का उन्होंने काम किया है, ये वादा किया है हमारे से। अध्यक्ष जी, अब मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आखिर कब तक चलेगा ये अनशन, कब तक? देखिए वरिष्ठ जी, उम्मीद और आशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कह चुके कि मैं अंग्रेज़ों के बनाए काले कानूनों को ख़त्म करूंगा। ये भाषण में कह लिया, सारे हिंदुस्तान ने सुना, सारे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना।
और ये भी उन्होंने अपने मुंह से कहा 1822 की क्रांति राजा विजय सिंह के द्वारा की गई, और ये भी कहा 1857 की धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ी गई। इनको पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं किया गया, नहीं किया जाता तो पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आचार संहिता तक ये आंदोलन चलेगा। आचार संहिता के बाद उनके हाथ से ये निकल जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद हमें सड़क पे भी आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है, जिसे आज मैं कहना नहीं चाह रहा, दूसरा तरीका है। उस तरीक़ों को गुर्जर समाज, सर्व समाज को साथ लेकर अपनाने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री को नुकसान हो जाए। इसलिए हम कह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगों को, हमारी क्या सब सर्व समाज की मांगों को आचार संहिता से पहले पूरी कर लें, और नहीं तो दूसरा रास्ता अपनाने में कोई देर नहीं लगेगी। तो साथियों, ये थे गुर्जर आर्मी के संस्थापक जो पिछले 23 दिनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ की अनशन की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और आप देख सकते हैं बलिदानी माटी भी यहाँ पर रखी हुई है, और पिछले 23 दिनों से बलिदानी माटी के साथ। और यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर यहाँ पर रहते हैं। और आप देख सकते हैं एक ये पूरा टीन सेट है, और रात को भी यहीं रहते हैं जी। और ये टेंट आप देख सकते हैं। और अब आगे सर्दी बहुत ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि सहारनपुर नज़दीक है पहाड़ों के। और देख सकते हैं आप, खुला आसमान है। और ख़ासकर मैं गुर्जर समाज से कहना चाहता हूँ, जो गुर्जर समाज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि कोई है जो रात को भी आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए इस टेंट के नीचे भरी सर्दी में अनशन पर, बिना खाए पिए अनशन पर बैठा हुआ है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो है ये रहते हैं। और इनकी मांग है कि जो शहीद राजा विजय सिंह है, धन सिंह कोतवाल है, उनका जो इतिहास है वो पाठ्य पुस्तकों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें आना चाहिए। और गुर्जर रेजिमेंट की मांग तो काफ़ी समय से ये उठाते चले आ रहे हैं, ये भी एक इनकी मुख्य मांग है। और हम लगातार खाते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।